अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं झटपट बनने वाले एक बहुत ही आसान मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना ही हमें दूध का इस्तेमाल करना है, ना ही क्रीम का और ना ही किसी ड्राई मिल्क पाउडर का। फिर भी ये जो सेवइयाँ हैं वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं और बहुत ही झटपट 10 से 15 मिनट में ये सेवइयाँ बन के तैयार हो जाती हैं। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने यहाँ पे सेवइयाँ ले ली हैं। बारीक वाली सेवइयों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये रोस्टेड सेवइयाँ 200 ग्राम तकरीबन इनका वज़न है। तो सबसे पहले इन सेवइयों को आप लोगों ने हाथों की मदद से ना क्रश कर लेना है। ज़्यादा छोटा-छोटा नहीं आपने इन्हें करना, बस हल्का-फुल्का सा ना आप लोगों ने इन्हें तोड़ लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून घी के। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। घी में ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़ी-सी यहाँ पे मेरे पास गिरी है और थोड़े से बादाम हैं। पहले मैं बादाम और गिरी को ना घी में डाल के ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप लोग भी जब भी मीठे में ड्राई फ्रूट्स डाला करो ना, तो उन्हें घी में डाल के इस तरह रोस्ट ज़रूर किया करो, बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकल कर आता है। किशमिश अभी मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि किशमिश जो है वो जल्दी से ना फूल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही बादाम हमारे ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी किशमिश को। ये देखिए, किशमिश इसके अंदर डालते साथ ही तकरीबन 10 से 20 सेकंड के अंदर ही ना इस तरीके से फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही किशमिश के दाने भी अच्छे तरीके से फूल जाएंगे तो आपने फ़ौरन इन्हें बाहर निकाल देना है। अगर किशमिश को आप लोग ज़्यादा ड्राई रोस्ट कर लोगे तो वो फ्लेवर ना उसका अच्छा नहीं निकल कर आता। तो यहाँ पे देखिए, किशमिश भी हमारी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और बादाम तो पहले ही हमारे ड्राई रोस्ट हैं, तो अब हम इन्हें घी में से ना निकाल लेंगे। अब इसी घी के अंदर मैं 2 टेबलस्पून और घी के शामिल करूँगी, तो तकरीबन 4 टेबलस्पून घी के ना हम इस पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी सेवइयाँ। अगर आप लोग वाइट वाली सेवइयाँ ले रहे हो जो कि अनरोस्टेड हैं, तो उसे आप लोगों को ज़्यादा देर तक रोस्ट करना पड़ेगा। इन सेवइयों को घी में शामिल करने के बाद आपने लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन ना 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। तो ये ना अच्छे तरीके से ना भुनी जाएँगी। बस इन पे प्यारा-सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आपने इन्हें रोस्ट कर लेना है। इन्हें जलने बिल्कुल भी नहीं देना, लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। व्हाइट वाली सेवइयों को ज़्यादा देर तक ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत होती है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए, सेवइयाँ हमारी जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो गई हैं। जैसे-जैसे आप इन्हें रोस्ट करते जाओगे ना, ये ना साइज़ में भी कम होती जाएँगी और इनको कढ़ाई में हिलाना भी आसान होता जाएगा। तो जैसे इन पे प्यारा-सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 कप पानी। तो 200 ग्राम सेवइयों के लिए 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। पहले ही आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, वरना क्या होगा कि सेवइयाँ हमारी ना चिपकी-चिपकी तैयार होंगी। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायचियाँ शामिल कर दूँगी और उसके बाद इसे मिक्स करके तो हम लोग कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी सेवइयाँ ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। बीच-बीच में आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो अब मैं इसके ऊपर कवर लगा दूँगी और इसे कुक कर लूँगी। तो 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, हमारी जो सेवइयाँ ना वो अच्छे तरीके से ना कुक हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही जल्दी से ना ये कुक हो जाती हैं। अगर आप लोग मोटी वाली सेवइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा-सा पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना है, बाकी की सारी रेसिपी आपने सेम ही रखनी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब सेवइयाँ कुक हो जाए ना, फिर आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। और अगर इस तरह लास्ट में आप लोग चीनी इसके अंदर शामिल करते हो ना, तो बहुत ही चमक-चमक वाली जो हमारी सेवइयाँ ना वो तैयार होती हैं, ग्लेस आ जाती है सेवइयों के ऊपर एक। चीनी को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हुए हैं, उसमें से आधे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और आधों को गार्निशिंग के लिए एक साइड पे रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ले लिया और उसमें 1 चुटकी मैंने ले लिया है फूड कलर और ज़र्दा कलर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सिर्फ़ 1 से 1.5 मिनट के लिए इन सेवइयों को दम पे रख देंगे।
सिर्फ 1.5 मिनट के लिए आपने इसे दम पे रखना है। अच्छा, दम पे जब आप लोगों ने इसे रखना है, 1.5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फ्लेम को ऑफ़ करने के तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप लोगों ने ना सेवइयों का ढक्कन खोलना है। यानी दम के बाद आप लोगों ने इसे 2 मिनट चूल्हा बंद करके चूल्हे पर ही पड़ा रहने देना है। उससे क्या होगा कि सेवइयाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा खिली-खिली बन के तैयार होंगी। तो मैंने भी सेम यही किया है, 1.5 मिनट दम देने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी सेवइयाँ हैं वो बन के तैयार हुई हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट भी करते हैं और फिर हम इनकी फ़ाइनल लुक भी देखते हैं कि कितनी ज़बरदस्त खिली-खिली जो हमारी सेवइयाँ ना वो बन के तैयार हुई हैं। सेवइयाँ डिश आउट करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स अलहदा से एक साइड पे रखे हुए हैं वो भी मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी सेवइयों की। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।